आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लुकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 20 से 26 तक। ईसा ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग का राज्य तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लासित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। धिक्कार तुम्हें जो अभी हंसते हो, तुम शोक मनाओगे और रोओगे। धिक्कार तुम्हें जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उनके पूर्वज झूठे नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम ये प्रश्न कर सकते हैं कि धन्य कौन है? क्या दरिद्रों को, भूखों को, रोने वालों को अथवा समाज में बहिष्कृत लोगों को क्या हम सौभाग्यशाली, क्या हम उन्हें धन्य कह सकते हैं? कदापि नहीं। ईश्वर भी नहीं चाहता कि हम दरिद्र का जीवन जिए, भूख मरी से हम मरें और समाज में बहिष्कृत किए जाएं। ईश्वर भी नहीं चाहता, क्योंकि ईश्वर सभी का भलाई चाहता है, क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं। फिर भी हम देखते हैं यीशु दरिद्रों को, भूखों को और यीशु के नाम के कारण तिरस्कृत लोगों को वे धन्य कहते हैं, क्योंकि यीशु के समय में जो लोग थे उनमें समाज में लोग उन्हें तिरस्कृत मानते थे। ऐसे लोगों को वे समाज से बाहर मानते थे और इसीलिए यीशु इन लोगों को महत्व देते हैं और कहते हैं कि ये लोग धन्य हैं। हम देखते हैं यीशु का अनुसरण करने वालों पर भी लोग जलन करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं और इसीलिए उनका एकमात्र सहारा, एकमात्र भरोसा केवल यीशु है। और उस समय हम देखते हैं कि जो अमीर लोग हैं वे ये मानते थे जो गरीब है, जो दरिद्र है, उनका कारण यह हो सकता है क्योंकि उन्होंने पाप किया है और उनका पाप के कारण वे गरीब हैं, पाप के कारण वे दरिद्र हैं। और वे लोग अमीर इसलिए हैं क्योंकि ईश्वर उन पर दया दिखाता है और इसीलिए वे अमीर हैं। लेकिन ईश्वर उनकी यह सोच को बदलना चाहता था। ईश्वर बताना चाहता था कि गरीब और दरिद्र ये लोग धन्य माने जाएंगे, क्योंकि गरीब और जो दरिद्र हैं वे ईश्वर के ऊपर निर्भर होते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के युग में भी हम ये देखते हैं कि कोई भी जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, कोई समाज का व्यक्ति क्यों ना हो, कोई क्षेत्र का व्यक्ति क्यों ना हो, हम उनसे भी जलन करते हैं, हम उनसे भेदभाव करते हैं। यीशु का जो यह आशीर्वचन है यह केवल भूखे, दरिद्र या तिरस्कृत लोगों के लिए आशा और सांत्वना का संदेश देता है, लेकिन शक्तिशाली, घमंडी और संपन्न लोगों के लिए एक चुनौती का समय है कि क्योंकि वह सांसारिक चीज़ों को अधिक महत्व देते हैं, वे अपने धन दौलत को अधिक महत्व देते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं जिनके पास अधिकार है, जिनके पास अधिक धन है, उनको यह अधिकार और यह धन लोगों की सेवा के लिए, लोगों की मदद के लिए उपयोग करना चाहिए। हम देखते हैं आज हमारी जो आस्था है और हमारी जो खुशी है, हम सांसारिक चीज़ों में हमारी इन खुशियों को, हमारी इन आस्था को ढूंढते हैं। लेकिन जो ईश्वर पर भरोसा रखता है, ईश्वर उन्हें संयुक्त रूप से उन्हें आनंद और खुशी प्रदान करता है। हम देखते हैं संत लुकस के अध्याय 12 में, जहाँ पर हमारे सामने एक बहुत ही अच्छा दृष्टांत हमें बताया गया है कि जहाँ पर एक धनी व्यक्ति रहता है, उस समय उसके खेत में अच्छी फसल होती है, उसके पास भंडार रहता है, छोटा भंडार रहता है,
लेकिन जब उसके पास अधिक फसल आती है तो वह मन ही मन सोचता है कि मैं मेरा जो छोटा भंडार उसे तोड़कर एक बहुत बड़ा भंडार बनाऊंगा, जहां पर मैं अधिक इस अनाज को मैं रख सकूंगा। और वे मन में सोचता है कि मैं अधिक समय तक ऐश की ज़िंदगी जी सकूंगा, आराम की ज़िंदगी जी सकूंगा। और प्रभु ईश्वर उससे कहते हैं, मूर्ख, इसी रात को तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे, और ये जो धन तेरा है वह किसका होगा। हाँ ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इतना धन कमाने के बाद वह धन किसका होगा, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि में धनी वह व्यक्ति नहीं जिसके पास अधिक धन होता है। ईश्वर की दृष्टि में धनी वह व्यक्ति होता है जो ईश्वर पर निर्भर रहता है, जो ईश्वर में भरोसा रखता है। इस व्यक्ति की जो प्रॉब्लम थी, यह प्रॉब्लम वह नहीं थी कि वह बहुत धनी था, उसका प्रॉब्लम यह था कि वह ईश्वर पर ज़्यादा भरोसा नहीं रखता था। हमारी भी हालत इस प्रकार हो सकती है ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम संसार को अधिक महत्व देते हैं और ईश्वर को अपने जीवन में महत्व नहीं देते हैं। हमारे सामने संत मार्कुस के अध्याय 10 वाक्य 17 से 31 में वहाँ पर धनी व्यक्ति की कहानी, जहाँ पर प्रभु यीशु से वह धनी व्यक्ति कहता है कि मैं आपका अनुसरण करना चाहता हूँ, आपके पीछे चलना चाहता हूँ। और प्रभु उससे कहते हैं कि जाकर सर्वप्रथम अपनी धन दौलत गरीबों में बांट दो। और हम देखते हैं कि किस प्रकार वह धनी व्यक्ति उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता, अपने धन दौलत को छोड़ना नहीं चाहता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि कुछ धनी लोग होते हैं जो अपने विश्वास में दृढ़ रहते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, और इसलिए उनके पास ईश्वर की आशीष और कृपादान मिलती है। पर कुछ लोग ऐसे भी धनी व्यक्ति होते हैं जो अपने आप को बहुत महान समझते हैं, अपने आप में एक ईश्वरता को वो पाते हैं या अपने आप को ईश्वर के बराबर मानते हैं। आज प्रभु यीशु हम सभी से यह प्रश्न कर रहे हैं, प्रभु यीशु हम सभी से यह कह रहे हैं कि हमें प्रभु पर निर्भर रहना है। यह संसार की चीज़ें थोड़े समय के लिए, ये टेम्पररी है, लेकिन जो हमें अनंत जीवन प्रदान करने वाला एकमात्र यीशु है। और इसलिए हमें अपने प्रभु यीशु पर पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए, पूर्ण रूप से उन पर भरोसा रखना चाहिए, और उसके बाद हम अपने जीवन में परिवर्तन का अनुभव कर सकेंगे।